नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अब तो आप खुश हो जाइए और ऐसा लगता है कि नवरात्रा के इन दिनों में माता रानी की कृपा समरावता के ग्रामीणों पर होना शुरू हो गई है। कल दुर्गा अष्टमी थी, आज रामनवमी है और जिस तरह की रिपोर्ट एसटी आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है, आप तक पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया का ज़माना है। उस रिपोर्ट से समरावता के ग्रामीणों को तो कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह से जाग उठी है। साथ साथ ऐसा लगता है कि जब अगली पेशी नरेश मीणा की जमानत अर्जी को लेकर होगी तो जाहिर तौर पर जो नरेश मीणा के वकील हैं वो कहीं ना कहीं बहस के दौरान एसटी आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र करके न्यायाधीश महोदय को इस बात के लिए मना सकते हैं कि अब तो आप कम से कम जमानत दे दीजिए। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। नरेश मीणा की जो गलती की है वो गलती क्यों हुई है और उस गलती की जो वजह है वो एसटी आयोग की रिपोर्ट में भी बताई गई है। तो आप कम से कम उस रिपोर्ट के आधार पर ही नरेश मीणा की जमानत कर दीजिए। कुछ इस तरह की बहस नरेश मीणा के वकीलों की ओर से की जा सकती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि एसटी आयोग ने 23 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में एसटी आयोग का पूरा फोकस इसी बात पर है कि अगर उस दिन जिम्मेदार अधिकारी जिला प्रशासन के, यानी उस समय एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी ही थे, उपखंड अधिकारी अमित चौधरी थे, अगर वो उस समय रहते अपने शक्तियों का प्रयोग करते, अपने अधिकारों का प्रयोग करके नेट बंदी करवा देते तो इस तरह के हालात नहीं बनते। इस तरह की हिंसक गतिविधियां वहां पर देखने को नहीं मिलती। इसलिए कहीं ना कहीं अमित चौधरी की कार्यशैली और उनके डिसीजन पावर पर एसटी आयोग की टीम ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान सरकार से, जिला प्रशासन से और पुलिस से 30 दिन का समय मांगा है और कहा है इस पूरी रिपोर्ट पर आप गौर कीजिए और जो सवाल सरकार से, प्रशासन से एसटी आयोग ने पूछे हैं, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। एसटी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें चित्रा मीणा का बहुत बड़ा रोल है। चित्रा मीणा हालांकि शुरू से ही यही बयान देती रही है कि उसे और उसके पति को नौकरी का भय दिखाकर, जबकि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ था, उसके और उसके पति को नौकरी का भय दिखाकर जबरन मतदान करवाया गया। जिला कलेक्टर सौम्या झाम वहाँ गई थी, उनको भी उन्होंने इसी तरह से बात कही थी। पुलिस अधीक्षक गए थे, उनको भी उन्होंने इसी तरह से बात कही थी। और जितने भी राजनेता गए थे, बिना किसी भय और संकोच के चित्रा मीणा ने इसी तरह के बयान दिए थे। और संभागीय आयुक्त महोदय वहाँ पर जांच के लिए गए थे तो उनको भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए। और एसटी आयोग की जो 6 सदस्यीय टीम वहाँ पर जाँच के लिए गई थी, उनको भी उन्होंने इस तरह के ही बयान दिए। अपने बयानों से वो कभी भी पीछे नहीं हटी। एक अनपढ़ महिला, कम पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद, गरीब महिला होने के बावजूद उसने हौसला और जज्बा दिखाया, तो उसको काफ़ी आधार माना है एसटी आयोग की टीम ने। और सरकार से कहा है, प्रशासन से कहा है कि चित्रा मीणा और उसके परिवार की पूरी सुरक्षा दी जाए, नौकरी की भी सुरक्षा की जाए और किसी भी तरह का ना पॉलिटिकल प्रेशर, ना सरकारी प्रेशर, ना प्रशासनिक प्रेशर उस पर बनाया जाए। यानी चित्रा मीणा की हिफाजत करने की बात एसटी आयोग की टीम ने अपने एसटी आयोग की जांच में ये साफ उल्लेख किया गया है। दोस्तों, एसटी आयोग की रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि ये जो घटना है, इस घटना को रोका जा सकता था। इस घटना की कहीं ये घटना होती ही नहीं अगर समय रहते एक ठीक तरह से वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाता जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और मत पेटियों को, ईवीएम मशीनों को बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अच्छी तरह से गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया था, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि इस तरह की वहां पर आगजनी की घटना हुई। समरावता ग्राम में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं
ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, मारपीट की गई है घर में घुसकर, और जिस तरह का जो पूरा तांडव वहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ इस बात की कहाँ आवश्यकता हो गई थी, जबकि मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपादित हो चुकी थी। तो फिर इस तरह की घटना वहाँ पर क्यों हुई? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये बातें एसटी आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कही है। हालांकि ये जो घटना हुई थी उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे, कई पुलिस वालों का इलाज भी चला था, लेकिन उन बातों पर एसटी आयोग की टीम ने ज़्यादा गौर नहीं किया। ज़्यादा गौर इसी बात पर किया कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे, एरिया मजिस्ट्रेट, उन्हें उस समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अगर उस समय नेट बंदी करवा देते तो ये मामला इतना गर्म नहीं होता, इतनी भीड़ वहाँ पर जमा नहीं होती, और एरिया मजिस्ट्रेट की, प्रशासन की, पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती थी कि अचानक वहाँ पर इतनी भीड़ कैसे आ गई। भीड़ को रोका भी जा सकता था, गांव की सीमा को सील करके भीड़ को रोका जा सकता था, लेकिन इस तरह के इंतजाम पुलिस और प्रशासन की ओर से क्यों नहीं किए गए? ये तमाम तरह की बातों का उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। यानी अब ये जो पूरा मामला कुछ इस तरह से दिख रहा है कि इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने जो कृत्य किया है उसका भार जरूर थोड़ा हल्का हुआ है। हालांकि नरेश मीणा को ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन ये बात जरूर है कि उसने जो गुनाह किया वो गुनाह त्वरित गुस्से के तहत किया, और स्थितियाँ कुछ इस तरह की बन गई थी, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। तो ये एक जब उनका मामला कोर्ट में चल ही रहा है, ये आगे नरेश मीणा के पक्ष में इस तरह की बातें जा सकती है एसटी आयोग की इस पूरी जांच रिपोर्ट के आधार पर। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस मामले से अब चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, और करणी सेना के पदाधिकारी हो, मुकेश मीणा हो, इंदिरा मीणा हो, ओम प्रकाश हुड्डा हो, ये जो तमाम जो नेता थे इस आंदोलन के जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थन में बराबर खड़े नज़र आए, समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए बराबर खड़े आए, अब उन्हें कहीं ना कहीं राहत तो ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अब शायद आंदोलन करने के लिए उन्हें सड़कों पर भी नहीं आना पड़े, क्योंकि जो एसटी आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। और अब जाहिर तौर पर यह भी माना जा सकता है कि जब संभागीय आयुक्त की जब जांच रिपोर्ट आएगी वो भी कहीं ना कहीं समरावता के ग्रामीणों के पक्ष में ही आ सकती है। कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं। देखिए, समरावता के ग्रामीणों को बाकायदा वहाँ पर एसटी आयोग की टीम ने ये भी कहा है कि जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की भी सुनिश्चित की जाए, कि आगे किस तरह से समरावता के ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आगे किस तरह से सरकार करेगी। आगे इस एसटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो सवाल जवाब पूछे गए हैं उसके आधार पर आगे सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में भी 30 दिन का समय एसटी आयोग की टीम ने सरकार को, टोंक जिला प्रशासन को और संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब जिस तरह से बराबर अभी भी बराबर इस तरह की बातें आ रही थी, डॉक्टर कुणाल मीणा भी जिस तरह से बराबर डॉक्टर कुणाल मीणा के और नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा के भी आपस में जुबानी जंग अभी देखने को मिल रही है। तो अब कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जो नरेश मीणा के जिन्हें विरोधी कहे जा सकते हैं, जो विरोधी नेता हैं, उन्हें थोड़ा झटका ज़रूर इस खबर से लगा होगा कि आखिर एसटी आयोग की रिपोर्ट ने समरावता के ग्रामीणों का ही पक्ष क्यों सुना है, जबकि इस पूरे मामले में जब वो घटना हुई थी तो उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे, कई पुलिस वालों का इलाज भी चला था। लेकिन दोस्तों, बार बार जो एसटी आयोग की जो टीम है उनका सिर्फ यही पूरा फोकस रहा कि अगर समय रहते इस पूरे मामले पर
जिम्मेदार अधिकारी जो वहाँ पर तैनात थे वो कुछ आवश्यक स्टेप उठा लेते तो ये मामला ऐसा नहीं होता। हालांकि ये पहले भी कहा जा रहा था कि जब नरेश मीणा जिला कलेक्टर महोदय को वहाँ पर मौके पर आने के लिए कह रहे थे, समरावता के ग्रामीण वहाँ पर मौके पर आने के लिए कह रहे थे, तो उस समय जिला कलेक्टर महोदय को वहाँ पर चला जाना चाहिए था। लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि मैं उस दिन काफ़ी व्यस्त थी और मुझे एक ही बूथ का चुनाव नहीं देखना था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी और जो वो मांग कर रहे थे वो मांग मैं पूरी नहीं कर पा सकती थी चुनाव आयोग की आचार संहिता की वजह से। लेकिन वहाँ पर बुलाने की बात हो रही थी, तो अगर जिला कलेक्टर महोदय वहाँ पर जाकर थोड़ा सा मोटे तौर पर, फौरे तौर पर उन्हें सांत्वना भी दे देते हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए, बाद में मैं आपकी इस मांग को पूरा करवा दूंगी, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, इतना ही कह देते वो सौम्या झा वहाँ पर जाकर, तो ये मामला इतना गर्म नहीं होता। खैर, ये सारी बातें पहले बहुत हो चुकी है। अब तो मेन बात यही है कि एसटी आयोग की जांच रिपोर्ट जो आई है पूरी तरह से समरावता के ग्रामीणों के पक्ष में आई है, और समरावता के ग्रामीणों के पक्ष में आने का मतलब नरेश मीणा के रास्ते भी अब बिल्कुल पूरी तरह से आसान से बन गए हैं। तो जाहिर तौर पर कहना पड़ेगा कि माता रानी की कृपा नरेश मीणा के परिजनों पर, उनके समर्थकों पर और समरावता के ग्रामीणों पर आखिरकार हो ही गई है। नमस्कार।